co-powered by Tecno. हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एप्पल के शौकीनों के लिए शुक्रवार का दिन काफी खास रहा, क्योंकि आज से एप्पल के नए नवेले आईफोन 16 सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है। आज सुबह 8 बजे से बिक्री शुरू होने के साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दिल्ली में सिलेक्ट सिटी वॉक्स मॉल स्थित एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर्स के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। इसके अलावा 10 मिनट में क्विक डिलीवरी करने वाले ब्लिंकिट और बीबी नाउ जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इनकी बिक्री हुई। ब्लिंकिट पर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में ये सुविधा दी जा रही है। बता दें कि 128 GB मेमोरी वाले बेस वेरिएंट के लिए आईफोन 16 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए है। यहाँ क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक समेत EMI के कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। इधर आईफोन की बिक्री शुरू हो रही है, वहीं एप्पल के कॉम्पिटिटर सैमसंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और चेन्नई स्थित इसके कर्मचारियों की यूनियन के बीच विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। यहाँ के कर्मचारी बीते 9 सितंबर से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण कंपनी का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हड़ताल से हताश कंपनी ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वो विरोध प्रदर्शन जारी रखते हैं तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा और उन्हें नौकरी से निकाले जाने का भी खतरा है। कर्मचारियों को इसके लिए ईमेल में सैमसंग ने ये चेतावनी दी है। अगर कर्मचारी 4 दिनों के अंदर काम पर नहीं आते हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि उन्हें सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाए। बता दें कि ये कर्मचारी ज्यादा वेतन और प्लांट में एक यूनियन को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। सैमसंग ने पिछले हफ्ते एक जिला न्यायालय में विरोध करने वाले यूनियन पर मुकदमा दायर किया है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों के शीघ्र निपटान के लिए विवाद समाधान योजना को एक बार फिर से शुरू करने की घोषणा की है। विवाद से विश्वास 2.0 स्कीम की शुरुआत 1 अक्टूबर से की जाएगी। विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में पेश किए गए बजट में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार करीब 35 लाख करोड़ रुपए की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी। इससे पहले विवाद से विश्वास योजना का पहला चरण 2020 में शुरू किया गया था। इसमें करीब 1 लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और इससे सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल हुआ था। त्योहारों में आपको महंगाई का झटका लग सकता है। हर भारतीय परिवार की थाली का अहम हिस्सा गेहूं लगातार महंगा होता जा रहा है। हालांकि गेहूं में इस तेजी के पीछे एक प्रमुख कारण सरकार का बयान भी है। सरकारी गोदामों में गेहूं की उपलब्धता पहले ही सीमित है। वहीं हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि मुफ्त खाद्यान्न योजनाओं में चावल की जगह गेहूं को शामिल किया जाएगा, जिसके बाद से गेहूं की कीमतों में हर दिन तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को एक बार फिर गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। ये 2,873 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर पहुंच गया। देश की सभी अनाज मंडियों में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे ब्रेड, बिस्कुट जैसे रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सामान भी महंगे हो सकते हैं। गेहूं की बढ़ती कीमत आम लोगों के साथ ही सरकार की भी चिंता बढ़ा रही है। हालांकि सरकार ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार बाजार पर कड़ी नजर रख रही है। कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार भारत ब्रांड के तहत मिलने वाले आटा और अन्य सामानों की सप्लाई भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश में पिछले महीने से जारी राजनीतिक संकट का फायदा भारत को होता दिखाई दे रहा है। पिछले महीने यानी अगस्त 2024 में भारत से रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में 11.9% की वृद्धि देखने को मिली। इसके साथ ही भारत से गारमेंट निर्यात बढ़कर $1.26 बिलियन हो गया।
अगस्त के महीने में निर्यात आंकड़े बीते 13 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि भारत से होने वाले गारमेंट निर्यात में इस वित्त वर्ष की शुरुआत से ही तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। बीते 5 महीनों यानी अप्रैल से अगस्त के बीच भारतीय गारमेंट निर्यात में औसतन 7.12% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का रेडीमेड गारमेंट निर्यात $6.39 बिलियन पहुंच गया। बता दें कि कई ग्लोबल फैशन हाउस ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले ऑर्डर कैंसिल किए हैं। वहीं कई भारतीय फैशन हाउसेस को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़ों के बाद अब मजदूरों की महंगाई में भी कमी दर्ज की गई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगस्त में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई घट गई है। कृषि श्रमिकों के लिए महंगाई की दर जुलाई में 6.17% से घटकर 5.96% पर आ गई। वहीं ग्रामीण मजदूरों की जुलाई में 6.20% से घटकर 6.08% रह गई। श्रम मंत्रालय के अनुसार अगस्त महीने के लिए महंगाई की दर सालाना आधार पर 5.96% और 6.08% दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 7.37% और 7.12% थी। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं या फिर पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ताज़ा रिपोर्ट आपको चिंता में डाल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल खराब खाने से होने वाली बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आते हैं। वहीं दूषित खाना खाकर करीब 4,20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक ग्लोबल फूड रेगुलेटर के कार्यक्रम में WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि असुरक्षित भोजन से जान गंवाने वालों में 70% 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। WHO की रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोग पौष्टिक आहार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। WHO का मानना है कि समस्या से बचने के लिए सभी देशों के फूड रेगुलेटर्स को अपनी जांच और विजिलेंस में तेजी लानी चाहिए। सरकारी खरीद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम ने अपने पोर्टल पर विक्रेता और सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगाए जाने वाले लेनदेन शुल्क में बड़ी कटौती कर दी है। जेम ने नई राजस्व नीति को प्रभावी कर दिया है। इस नीति के अनुसार 10 लाख रुपए तक के सभी ऑर्डर पर अब 0 ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, जबकि पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए थी। वहीं 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर पर कुल ऑर्डर मूल्य का 0.30% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। पहले ये फीस 0.45% थी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर अब 3 लाख रुपए का एक समान शुल्क देना होगा, जो पहले 72.5 लाख रुपए तक के लेन देन शुल्क से काफी कम है। नए बदलावों के बाद पोर्टल पर लगभग 97% लेन देन पर कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा, जबकि शेष पर 10 लाख रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मूल्य का 0.30% शुल्क लगेगा। शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स पहली बार ऐतिहासिक 84,000 अंक के ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। बीएसई सेंसेक्स आज के कारोबार में 1,359 अंक उछलकर 84,544 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,509 अंक बढ़कर 84,694 के नए शिखर पर पहुंच गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 375 अंक बढ़कर 25,790.95 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 433 अंक उछलकर 25,849 के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सबसे ज्यादा 5% की छलांग लगाई। इसके अलावा JSW स्टील, ICICI बैंक, लॉर्सन एंड टुब्रो, भारतीय एयरटेल, नेस्ले, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा स्टील के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बजाज फाइनेंस के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इससे पहले आज एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भी बढ़त के साथ बंद हुआ। HDFC बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडियरी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने IPO की योजना को मंजूरी दे दी है। इस IPO में 2,500 करोड़ रुपए का नया इक्विटी इशू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री की पेशकश शामिल होगी। माना जा रहा है कि IPO दिसंबर या वित्तीय वर्ष के अंत तक बाजार में आ सकता है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल तारीखों की घोषणा नहीं की है। बता दें कि HDFC बैंक के पास HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 94.64% हिस्सेदारी है। इस इशू के लिए बैंकरों और शॉर्टलिस्ट करने की प्रतिक्रिया फिलहाल जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका और नोमुरा जैसे विदेशी बैंकों के साथ साथ ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल और IIFL जैसी घरेलू फर्मों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है।
तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। को पावर्ड बाय टेक्नो।